गुरुजी की पत्नी ने लगाया झनक पर घटिया इल्जाम, किया पुलिस को कॉल झनक को अरेस्ट करने के लिए। क्या गुरुजी करेंगे विश्वास झनक पर? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब से गुरुजी झनक को अपने घर लाए हैं, उनकी पत्नी बिल्कुल भी खुश नहीं है। झनक उनको फूटी नजर नहीं पसंद आ रही। वो झनक को अपने घर से बाहर निकालना चाहती है। इसीलिए पहले दिन भी उन्होंने अपने पति से लड़ाई की थी झनक को बाहर निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे गुरुजी ने झनक के लिए स्टैंड लेते हुए झनक को अपने घर में रखा। लेकिन जिस तरीके से उनकी पत्नी का बिहेवियर था, वो एटीट्यूड देख के लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ तो ऐसा करेंगी ही कि झनक को अपने घर से बाहर निकाल दें या झनक को बेइज्जत करेंगी, जलील करेंगी। तो वो ऐसे किसी मौके की तलाश में थी। अब उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। जी हाँ, यहाँ पे वो झनक पे एक बहुत ही घटिया इल्जाम लगाने वाली हैं और साथ ही आप देखेंगे कि वो पुलिस को भी कॉल करेंगी। दरअसल झनक के प्रति उनका पति का जो बिहेवियर है वो जरा सा भी पसंद नहीं आ रहा है रुद्र प्रताप की वाइफ को, कि आखिर एक स्टूडेंट के लिए ये इतनी मेहनत क्यों ही कर रहे हैं, वो भी इस लड़की के लिए जो एक नौकरानी है, चाय बनाती है, खाना बनाती है, और इसके लिए ये इतने पागल हो रहे हैं, मुझसे लड़ रहे हैं। आखिर कौन है ये? मैं इसको सबक तो जरूर सिखाऊंगी और उसको उसकी औकात भी दिखाऊंगी। यहाँ पे वो एक चाल चलती है और झनक के बैग में 10,000 रुपए रख देती है लाकर। उसके बाद आप देखेंगे कि वो ताव में झनक के कमरे में आती है और कहती है कि मेरे कमरे से जो सामान चोरी हुआ है, क्या उसके बारे में तुम्हें पता है? अब यहाँ झनक को तो कोई आइडिया ही नहीं है। वो कहती है कि मैं आपके कमरे में तो कभी जाती ही नहीं, तो मुझे नहीं पता आपका क्या सामान चोरी हुआ है। यहाँ पे उसकी वाइफ कहती है कि ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है वो पैसे तुमने ही चुराए हैं। चोरी का इल्जाम सुनकर झनक सन्न रह जाती है कि मैं तो कभी इनके कमरे में भी नहीं गई और पैसे चुराना, मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। मैं इनके घर में रहती हूँ, इतनी मेहरबानी की है गुरुजी ने मुझ पर, तो मैं ऐसा घटिया काम क्यों ही करूँगी। पर यहाँ पे उनकी वाइफ एक नहीं सुनती है झनक की और उसको ताना देना शुरू कर देती है। उसके बाद वो झनक को कहती है कि सच सच बता दो, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगी और वही तुम्हारे मुंह से सच्चाई उगलवाएगी। यहाँ झनक हाथ जोड़ के माफी मांगती है कि मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। झनक का बैग से कपड़े निकाल कर चेक करती है और उसमें से पैसे निकलते हैं। फिर आप देखेंगे कि यहाँ झनक भी हैरान हो जाती है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता चल रहा। उसके बाद यहाँ पे गुरुजी के स्टूडेंट भी आ जाते हैं और झनक को भी ताना देने लग जाते हैं। उनकी वाइफ पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर की मेड ने 10,000 रुपए चुराए हैं, आप आइए इसको अरेस्ट करके ले जाइए। पुलिस का नाम सुनते ही झनक काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहले भी हुआ था। जो सृष्टि ने किया था, बिना सोचे समझे अपनी बेटी के जलने का इल्जाम झनक पर लगा दिया था और यहाँ पे सेम चीज रिपीट किया जा रहा है, झनक पर दोबारा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे गुरुजी की एंट्री होती है और ये सब तमाशा देख के वो हैरान हो जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, झनक के कपड़े क्यों ऐसे बिखरे हुए हैं। फिर क्या उनकी वाइफ सारा मंजर बता देती है कि ये चीजें हुआ है, इसने चोरी की है। गुरुजी को तो विश्वास ही नहीं होता है कि झनक ऐसा कुछ कर सकती है। झनक अपने आप को जस्टिफाई करती हुई कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। झनक हाथ जोड़ लेती है गुरुजी के सामने और कहती है कि अब मैं आपके घर नहीं रह सकती, मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। मेरी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, आप प्लीज मुझे मत रोकिएगा। यहाँ गुरुजी की वाइफ कहती है कि ऐसे कैसे चली जाओगी, अभी तो पुलिस को आने दो, वो तुमसे सच्चाई उगलवाएगी ना, उसके बाद जाना। अपनी वाइफ को झनक के साथ इतनी बदतमीजी करता हुआ देख गुरुजी को अच्छा नहीं लगता। वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तमीज से बात करो झनक से, ये क्या हरकत है तुम्हारी, घर आए मेहमान के साथ ऐसा बिहेव करते हैं, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हाथ जोड़ के माफी मांगो, मैं कह रहा हूँ। पर उनकी वाइफ में इतनी अकड़ होती है कि वो झनक की तरफ देखती भी नहीं है और अपनी वाइफ की ऐसी हरकत की वजह से यहाँ गुरुजी काफी शर्मिंदा होते हैं
और वो जनक से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। वो कहते हैं कि मेरी वाइफ में बहुत अकड़ है, वो तुमसे माफी नहीं मांगेगी क्योंकि वो मेरी धर्म पत्नी है, तो मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज तुम घर छोड़ के मत जाओ। और मैं अच्छे से जानता हूँ तुम ये सब हरकत नहीं कर सकती हो, तुम एक बहुत ही सच्ची ईमानदार लड़की हो। दोस्तों, गुरुजी का झनक के लिए स्टैंड लेना, अपने पत्नी से लड़ जाना आपको कैसा लगा? क्या आपको यह सीन अनिरुद्ध की याद दिलाता है कि कैसे अनिरुद्ध भी अपने पूरे परिवार के खिलाफ जाकर झनक के साथ खड़ा रहा और उसका साथ दिया? यहाँ आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।